हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हमारा क्या है, आज न्यू चैप्टर है अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर। कौन सा बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में बच्चों क्या बेसिक है पहले वे देखते हैं, फिर मैं प्रैक्टिस सेट पे जाऊंगा। टोटल इसमें मेरे हिसाब से 3 प्रैक्टिस सेट है। क्या 3.3 या 3.4 तक टोटल कुछ प्रैक्टिस सेट है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इससे बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे, क्या कैसे होता है। नहीं तो सम करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है बच्चों, सम करके। लेकिन वे सम का अगर बाय चांस कभी हमारे लाइफ में कुछ रिलेट हुआ, बहुत कम ही ऐसे सम होते हैं जो लाइफ में रिलेट होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ट्रिकी सम, कुछ अगर आपके एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अभी आपका बेस बनेगा कुछ रिलेटेड सम, कुछ कंसेप्ट की तरह, तो आपको इजी पड़ेगा। कोई अगर इसी तरफ का मतलब कोई हार्ड सम आ गया तो उसके लिए बच्चों। तो बच्चों एपी एपी बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने से पहले बच्चों इसमें आ जाता है क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये सीक्वेंस का मैंने डिफाइन लिख के रखा हूं। पहले एक बार बता देता हूँ डिफाइन क्या है, तब उसके बाद बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। अ सेट ऑफ अ नंबर, सीक्वेंस का डिफाइन क्या है? अ सेट ऑफ अ नंबर where the numbers are arranged in a definite order like the natural number is called a sequence। यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों कि आ सेट ऑफ नंबर, सेट का मतलब आप जानते हो, जैसे सेट ऑफ मतलब क्या होता है कि जैसे कि कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन ऑफ बेंचेस है, कलेक्शन ऑफ वुड से, तो उसको बोलते हैं सेट्स। मेरे पास अगर बहुत सारे मार्कर है, 10 से ज्यादा, कितने भी 2 3 4 5 मार्कर है एक साथ है, तो उनको बोलेंगे सेट ऑफ मार्कर है, सेट ऑफ पेंसिल है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, अ सेट ऑफ नंबर। कोई भी सेट का मतलब नंबर्स, किसका सेट होना चाहिए बच्चों? नंबर का। वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर। डिफाइनाइट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वो जो नंबर्स होंगे, जो सीक्वेंस में जो नंबर्स होंगे, सेट ऑफ सीक्वेंस मतलब सेट ऑफ नंबर जो होंगे, उनका जो सीक्वेंस होगा वह डिफाइनाइट मैनर में रहेगा, एक रूल को फॉलो करेगा। एक रूल को फॉलो करेगा मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्या लिखा हो बच्चों, 2 4 9 16 और 25। अगर इस एग्जांपल को देखता हूं कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर करता हो तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये एक डिफाइनाइट मैनर में जा रहे हैं, मतलब एक रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? ये एक मतलब कि ये स्क्वायर का फॉलो रूल कर रहे हैं, मतलब कि हर एक नंबर अपना इंडिविजुअल, मतलब हर एक, ये क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, वे नेचुरल नंबर क्या है, अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है बच्चों? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। ऐसे ये चलते जा रहा है। ये जो चलते जाने को क्या बोलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट, अनगिनत। नंबर कभी खत्म नहीं होता बच्चों, नंबर कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं शब्द इनफाइनाइट, डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये नंबर क्या कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। कौन सा नंबर है? 1 4 9 16 और 25। ये क्या है बच्चों? एक सीक्वेंस है। यहाँ पे क्या है? 2 4 6 8। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ डिफरेंस है, 2 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। मतलब ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है बच्चों? वो जो नंबर ऑफ सेट हो एक डिफाइनाइट मैनर फॉलो करे। एक डिफाइनाइट मैनर मतलब एक रूल फॉलो करे। यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में एक स्क्वायर का रूल फॉलो हो रहा था, ये वाले सीक्वेंस में क्या होता है, 2 का कॉमन डिफरेंस मतलब 2 ऐड होते जा रहे हैं। आने वाले नंबर में 2 ऐड होते जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। सम क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आपका सीक्वेंस। हमें पढ़ना क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी डिफाइनाइट कुछ इसी तरीके से शुरू होता है कि द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला गया है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म। टू कॉन्जिगेटिव टर्म का मतलब होता है एक के बाद एक, 3 के बाद क्या 4, 4 के बाद क्या 5, एक के बाद एक टर्म। अगर यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, 4 के बाद क्या है 9, तो ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो ये क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म। जो पहला उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो दूसरा उसको सेकेंड टर्म, जो तीसरा उसको थर्ड टर्म। तो ऐसे ही करते करते क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म। टीएन दिया गया है, टीएन का मतलब अगर ये एन की वैल्यू अगर 25 भी लेता हूं तो यहां से किससे माइनस करो, उसके आगे वाले टर्म से। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक ये सीक्वेंस है 2 4 6 8, ये फर्स्ट टर्म,
T1 भी बोलता हूँ, इसको सेकेंड टर्म T2, ये 3। तो अगर ये T3 माइनस T2 करता हूं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये n, ये 2 को क्या ले रहा हूं, n ले रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है T3, ये क्या हो रहा है n+1 हो रहा है ना। ये T2 को क्या लेता हूं, अगर n लेता हूं तो ये 3 क्या है, मतलब n+1 होगा ना बच्चों। 3 क्या है आपका, n+1 है। मतलब जो टर्म मैं ले रहा हूं उससे एक टर्म आगे से माइनस कर रहा हूं। अगर 3 ले रहा हूं, 3 वाले टर्म से फोर्थ वाले टर्म को माइनस करूंगा 3 वाले टर्म से, तो बिल्कुल 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, डिफरेंस ले रहा हूं। कौन से, उसके आने वाले टर्म से पहले वाले टर्म का डिफरेंस निकाल रहा हूं। तो क्या बोला गया, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म, एक के बाद एक वाले आने वाले टर्म का डिफरेंस करूंगा इस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। अगर मेरा डिफरेंस, अगर ये देख रहा हूं तो 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, डिफरेंस कर रहा हूं। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, डिफरेंस कर रहा हूं। यहाँ पे भी डिफरेंस कर रहा हूं, तो कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। आने वाले टर्म से माइनस कर रहा हूं पीछे वाले टर्म को, तो डिफरेंस कितने आ रहा है, 2 का। तो तीनों जो जितने भी टोटल एक सीक्वेंस है, सबका सीक्वेंस माइनस करके देख रहा हूं, तो मुझे कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। मतलब कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इज कांस्टेंट देन द सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर सर ये 1 4 9 16 25 ये क्या सर एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये 4 - 1 करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 3। ये 9 - 4 कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है 5। 16 - 9 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है बच्चों, 16 - 9 कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है बच्चों 7। तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, नहीं। ये कॉमन डिफरेंस फॉलो कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। यहाँ पे एपी में क्या है, उसको कांस्टेंट डिफरेंस चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे अगर 3 आया तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। कितना चाहिए बच्चों, 3। लेकिन ये क्या है, ऊपर वाला ये जो है ये सीक्वेंस है, लेकिन ये अरिथमेटिक, मतलब ये एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन इसके बाजू वाला टर्म, बाजू वाला सीक्वेंस क्या है, 4 - 2 2, 6 - 2 2, 8 - 6 2। यहाँ पे क्या है, 2 मेरा जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वे कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए वे क्या है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देख लेते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया बच्चों, डिफरेंस। डिफरेंस इसका उसके आगे वाले टर्म से माइनस उसके पिछले वाले टर्म का डिफरेंस ले रहा हूं। यहाँ पे वो तो डिफरेंस ले रहा हूं बच्चों, वे डिफरेंस आपका नेगेटिव में भी हो सकता है, -3 -3 का भी डिफरेंस हो सकता है। पॉजिटिव नंबर में भी डिफरेंस हो सकता है। पॉजिटिव नंबर मतलब 2 का डिफरेंस, 2 का 2 का 2 का, जैसे ये वाले एग्जांपल में 2 का डिफरेंस है। या फिर वह 0 हो सकता है। 0 का मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इट्स लाइक ए नेचुरल नंबर। 0 भी हो सकता है। 0 का मतलब क्या, अगर मुझे दे दिया 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर दे दिया, अनगिनत, इनफाइनाइट, तो यहां का अगर डिफरेंस चेक करूंगा, 2 - 1 1, 3 - 2 1, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। और बच्चों अगर मुझे सीक्वेंस दे दिया 2 2 2 2 2 2 अनगिनत 2 2 2 2, अगर मुझे ऐसे सीक्वेंस दे रहा है 2 2 2, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है। ये बच्चों क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म 2 - 2 0, 2 - 2 0, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 0 का। तो मेरा वे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि वे क्या कर रहा है बच्चों, फॉलो कर रहा है कि डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, कांस्टेंट डिफरेंस को फॉलो कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, उसके आने वाला जो टर्म है माइनस करो उसके पिछले वाले टर्म से। तो क्या फॉलो कर रहा है, एक रूल फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस फॉलो कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, वे जो डिफरेंस है वे नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ये तीनों में से उसका वे डिफरेंस होगा। अब देखो बच्चों, सीक्वेंस हो गया क्या, 2 4 6 8। ये एग्जांपल किसका है बच्चों, एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये एग्जांपल है। 2 4 6 8 का मतलब होता है यहाँ 4 - 2 करूंगा, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, 6 - 4 करूंगा, यहाँ पे भी 2, 8 - 6 से कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 3 1, 3
कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा 11, ये कितने का डिफरेंस ले रहा हो बच्चों? 2 का। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, मतलब 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, कितने का डिफरेंस ले रहा हो? 2 का। मतलब क्या है यहाँ पे? 2 मेरा क्या है? कांस्टेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? कांस्टेंट डिफरेंस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एपी बोलेंगे, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और क्या है बच्चों? ये 2 4 6 8, ये स्टार्टिंग फ्रॉम कोई फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा, चाहिए वे इनफाइनाइट हो या फिर कोई लिमिटेड नंबर हो। इनफाइनाइट हो, मैंने ये नहीं बोला बच्चों सीक्वेंस है तो इनफाइनाइट जाना जरूरी है। सीक्वेंस अगर मेरा 10 नंबर का भी होता है, 12 नंबर का भी होता है, 12 टर्म का होता है, नंबर नहीं बोल सकते, 12 टर्म का होता है, 15 टर्म का होता है, अनगिनत टर्म का होता है, लेकिन इनफाइनाइट टर्म तक होता है। इसका मतलब कि वो लिमिटेड नहीं होता। कुछ कुछ सीक्वेंस होता है जैसे 8 10 12, बस 12 तक है, इसके आगे नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं लिमिटेड। तो मैंने ये तो नहीं बोला कि ये लिमिटेड वाले नहीं होते, ये भी होते, बस इसका क्या है? एक कंसेप्ट है, इसका एक ही रूल है। रूल ये है कि उसको कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सबका क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। और बच्चों ये जो सीक्वेंस है इसे जो बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये जो होता है सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को उसमें डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म को किसमें डिनोट करते हैं बच्चों? ए से। कॉमन डिफरेंस 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, कॉमन डिफरेंस जो सब में डिफरेंस हो। कॉमन का मतलब होता है सेम, डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों माइनस। तो सेम जो अगर माइनस करते समय जो डिफरेंस आ रहा है उसको डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? डी से। और बच्चों और ये बताने से पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या है बच्चों? एपी है। अगर आपको कभी भी अगर एपी ना दिया गया हो, एपी के कुछ कंडीशन दिया गया होगा, एपी नहीं दिया गया है, एपी के कुछ कंडीशन दिया गया है, तो आप कंडीशन में क्या लोगे? पहला टर्म क्या होता है बच्चों? ए होता है। मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो बच्चों ए और डी क्या होता है बच्चों? आपका कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपका ए हुआ, सेकेंड टर्म आपका बच्चों क्या होता है? ए प्लस डी होता है। थर्ड टर्म क्या होता है बच्चों? ए प्लस 2 डी होता है। फोर्थ टर्म क्या होता है बच्चों? ए प्लस 3 डी। ऐसे आपका चलते जाएगा जितने भी टर्म होंगे। और बच्चों कई कई सम में आपको पहले से भी दिया रहता है कि अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस नहीं दिया गया है तो आपको ये जो एपी बोला जाता है, लेट द गिवन एपी, जो आपको एपी निकालना है आप ये ले लो। इसमें देखिए ए से शुरू किया हूं, वहां सब में कभी कभी दे देता है कि आपका पहला टर्म लो आप ए माइनस डी, फिर ए प्लस ए लो, फिर क्या लो? ए प्लस डी, ऐसे लो। तो वहां पे आप वे वाला टर्म फॉलो किया करो। और जहां पे ना दिया हो, जहां पे अगर क्वेश्चन में दिया रहता है ए माइनस डी आपका फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म आपका ए होगा, थर्ड टर्म आपका ए प्लस डी रहेगा, वहां पे आप वो वाला टर्म फॉलो करो। लेकिन जहां पे नहीं दिया गया है वहां पे ये फॉलो करोगे कि फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी। और बच्चों इसमें मैं देखना चाहता हूं, देखिए ए मतलब फर्स्ट टर्म, कभी कभी ये ए को क्या लिखते हैं? T1 मतलब होता है टी फॉर टर्म, 1 फॉर फर्स्ट टर्म। T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, T3 का मतलब होता है थर्ड टर्म। तो ये बच्चों आपको पता रहना चाहिए, हर एक चीज पता रहेगा कि ये क्या होता है, टर्म डिनोट किया जाता है, इसको लिखते कैसे हैं ये आपको पता रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस सेट करते समय इजी भी लगेगा और कंसेप्ट पता रहेगा ना, तो बच्चों मेरी जरूरत रहेगी नहीं, आप अपने आप ही कर लोगे। एक कहाँ एग्जाम्पल किए या पहला सम किए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, बस कंसेप्ट पता रहना चाहिए। ये पूरे बच्चों पूरे चैप्टर में बस टोटल 3 फॉर्मूले लगेंगे, बस फॉर्मूले वही लगने वाले हैं। मेन बात है क्या, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर था, उसमें क्या थे? क्वेश्चन पहले दिया रहता था, मतलब दिया रहता था, हमें सॉल्व करना रहता था बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्या हुआ बच्चों? क्वेश्चन मुझे किस में दिया गया? स्टेटमेंट में दिया गया, मुझे इक्वेशन बनाना था, मुझे ही को सॉल्व करना था। पहले क्या होता था? इक्वेशन बना दिया रहता था, फिर सॉल्व करना। वैसे ही इस वाले चैप्टर में बस यही लगने वाले हैं फॉर्मूले, बस यही है कि पहले मुझे खाना बना के दिया गया है, बस उसको परोसना है। आगे जैसे 3.3 3.4 पे जाते जाते मुझे खाना भी बनाना है, परोसना भी है, दोनों काम रह जाएगा कि सीक्वेंस बनाना भी रहेगा और सोल्यूशन भी निकालना रहेगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। Tn, T फॉर टर्म, N फॉर नंबर ऑफ टर्म, कितने भी टर्म। अगर मैं डाल दिया 2 4 6 8, ये पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8। अगर मुझे बच्चों क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है?
टेंथ टर्म। तो अगर टेंथ टर्म निकालना है कौन सा बच्चों, ये सीक्वेंस है 2 4 6 8, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसका क्या निकालना है बच्चों, टेंथ वाला टर्म निकालना। कौन सा टर्म, टेंथ वाला। अगर टेंथ वाला टर्म निकालना है यहाँ पे टी एन की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, 10 लिखोगे। एन की वैल्यू क्या लिखोगे, टी 10 इज इक्वल्स टू, ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन सा, सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर, ए प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी। डी क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है। सीक्वेंस का क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है। मुझे सीक्वेंस दे दिया 3 4 और सीक्वेंस क्या दे दिया बच्चों, 3 4 सीक्वेंस दे दिया, 4 तक दे दिया। मुझे बोल दिया 95 टर्म निकालो, वे 95 वाला टर्म निकालो। अब मैं पूरा तो लिखते नहीं जाऊंगा, लिखते जाऊंगा बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला बना गया है कि टी 95 निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस 95 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये एस एन क्या होता है बच्चों, एस फॉर सम होता है, एन फॉर नंबर, टी एन का मतलब होता है टर्म। ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, इसका 95 वाला टर्म क्या होगा। और एस एन का मतलब होता है 95 टर्म तक प्लस करूंगा तो कितना होता है। जैसे कि ये 2 4 6 8 है, यहां से लेके यहां तक पकड़ रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है। कितने टर्म है बच्चों, 4 टर्म। तो ये 4 टर्म का प्लस कितना होगा, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। तो कितना आ रहा है बच्चों, 20। तो 4 टर्म तक मेरा टोटल सम का मतलब होता है प्लस, तो टोटल सम कितना होता है, 20 होता है। इसलिए यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज होता है। एस एन का मतलब होता है प्लस, वे वाले टर्म तक टोटल ऐड करूंगा तो कितना होगा, वे वाले टर्म तक टोटल ऐड करूंगा। जैसे कि मैं आज 1 रुपए इकट्ठा कर रहा हूं, कल 2 रुपए, परसों 3 रुपए, 4 रुपए, तो साल के आखिरी दिन में मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कितने पैसे, तो वे एसएन से यूज किया जाता है। और अगर आपको निकालना है कि मैं साल के बीचवे वाले मंथ में कितना, मतलब उस दिन मैं कितना इकट्ठा करूंगा तो टीएन यूज करेंगे। और कितना हो गया होगा मेरे पैसा, वे प्लस करना रहेगा तो वहां पे एसएन यूज करेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एन अपॉन 2। एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म होता है। यहां पे लिख देता हूं, एन इज डिनोट फॉर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। एन इज डिनोट फॉर नंबर ऑफ टर्म, एन इज डिनोट फॉर बच्चों नंबर ऑफ टर्म, एन इज डिनोट फॉर नंबर ऑफ टर्म। एन अपॉन 2 मतलब नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को ऐसे भी लिखा जाता है, na प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2। एक ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है बच्चों, एक और फॉर्मूला है। अगर आपको एसएन निकालना है, और बच्चों यहाँ पे देख रहा हूं, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कितना निकाला, 4 टर्म का कितना निकाला बच्चों, 20। यहाँ पे मुझे क्या पता था, ए की वैल्यू, ए क्या था, 2 था। डी क्या है बच्चों, डी कितना है, डी भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। अगर बच्चों मुझे फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो मैं बच्चों सब निकाल लूंगा। अगर 2 प्लस 8 मुझे पता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कितने टर्म है, टोटल 4 टर्म है, ये भी निकाल लेता हूं। S4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म क्या है बच्चों, 8 है। 8 प्लस 2 10, और ये 2 1 जा 2 2 जा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं बच्चों क्या, ये फॉर्मूले से भी 20 ला सकता हूं जब मुझे ऐसे सीक्वेंस में दिया गया हो, बहुत बड़ा नंबर हो। और ये वाले फॉर्मूले से भी ला सकता हूं अगर मुझे T1 फर्स्ट टर्म पता रहे और लास्ट टर्म पता रहे, तो भी जाके मुझे वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये चैप्टर में आपके बस इतना है। ये दो क्या चीज था, सीक्वेंस होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, फिर उसको निकालने के तरीके यहां से यूज होते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस आता है। वहां ए इज डिनोट फॉर फर्स्ट टर्म, डी इज डिनोट फॉर कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, एक रूल फॉलो करता है, डिफरेंस कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट डिफरेंस फॉलो करता है किसके, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एक के बाद एक आने वाला टर्म। और इसमें टोटल 2 फॉर्मूले है। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ते हैं। और एक ये Sn है, n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक क्या है, Sn इज इक्वल टू एन अपॉन 2 T1 प्लस Tn है। T1 अगर ये a प्लस ये 2a कैसे होता है बच्चों, a
प्लस ए को 2a बोलते हैं ना, ए को हटा देता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी को मैं क्या बोलता हूँ टी एन बोलता हूँ, और ए क्या बोलता हूँ टी वन बोलता हूँ। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन। ये आपका बच्चों बस यही दो फॉर्मूले हैं आपके पूरे चैप्टर में। कंसेप्ट एक बार सीख लो, बाकी तो सम कराने के लिए मैं हूं। अगर सम अगर आपने मेरे ये कंसेप्ट देख लिए तो सम कराने के लिए अगर मैं हूँगा तो भी आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा एक सम करोगे बाय एग्जाम्पल या आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, पूरा चैप्टर आप अपने आप से कर लोगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।